यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष किशोर मंगलवार शाम को दूसरी बार मड़िया गांव कोतवाली में पुलिस के सामने पेश हुआ। इस दौरान पुलिस ने उससे फायरिंग में इस्तेमाल किए गए तमंचे के बारे में जानकारी ली। पुलिस पूछताछ में आयुष ने बताया कि घटनाक्रम में उपयोग की गई पिस्टल चंदन गुप्ता की थी। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह के मुताबिक आयुष ने अपने बयान में ये बताया कि आदर्श और उसकी बहन अंकिता के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के चलते आदर्श ने उस पर फायरिंग की थी। साथ ही आयुष ने बताया कि घटनाक्रम के दिन उस पर 2 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दीवार पर जाकर लगी और दूसरी उसके पीछे लगते हुए आगे की तरफ निकल गई। इसमें जो सबसे पहली बात हम लोग ने आयुष से की है कि जो भी घटनाक्रम है उसको आप ठीक से बताइए। तो जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कबूला है कि गोली आदर्श द्वारा ही चलाई गई है। जब ये पूछा गया कि क्या आपने उनको कहा था गोली चलाने के लिए, तो इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि आदर्श आदर्श से और आदर्श की बहन अंकिता से, जो कि आयुष की पत्नी है, उनकी जो है लड़ाई हुई थी काफ़ी कुछ पर्सनल इशू को लेके, जिसकी वजह से ये अपने घर से बाहर आया था और फिर उसके बाद आदर्श पीछे से आए हैं और आदर्श ने 2 शॉट फायर किए हैं। पहला शॉट एक्सीडेंटल था जो कि दीवार पे लग गया था, दूसरा शॉट आयुष के पीछे से लग के आगे की तरफ निकल गया मौके पे। नहीं, ये तो मेडिकली क्लियर हो गया है कि एंट्री वुंड जो है पीछे से है और एग्जिट वुंड सामने से है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था। अच्छा, जो आदर्श का बयान गोली चलाने की बात में हम लोग ने ये भी इनसे पूछा कि पिस्टल आपके पास कहाँ से आई है, तो इसमें इन्होंने चंदन गुप्ता का नाम लिया है कि चंदन गुप्ता की कोई लाइसेंसी पिस्टल थी जो कि आदर्श ने चंदन गुप्ता से ले ली थी, जिसके बारे में आयुष को जानकारी नहीं थी कि वो जो लाइसेंसी पिस्टल है वो आयुष के घर पे आदर्श ने छुपा के रखी है। उसी लाइसेंसी पिस्टल के द्वारा आदर्श ने आयुष के ऊपर उस दिन फायरिंग की है। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह ने जानकारी साझा करते हुए आगे कहा कि आयुष ने बताया कि उसे अंकिता की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता चल गया था। उसे कुछ दिन पहले ही अंकिता के अफेयर की बात पता चली थी। इसी के चलते अंकिता के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई हुई थी और जब वो बाहर निकल कर आया तो आदर्श ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। मारने का यही मुद्दा था कि एक कोई पर्सनल इशू था अंकिता का, कुछ उनका रिलेशनशिप वगैरह की बात सामने आई थी जो कि अभी आयुष को पता लग गई थी, जिसकी वजह से आयुष और अंकिता की 1-1.5 महीने से लड़ाई भी चल रही थी। तो वही वाली बात आज उठी थी, जिसकी वजह से जिस दिन घटना हुई थी उसी की वजह से इनको लड़ाई हुई। फिर आयुष बाहर आए और आदर्श ने पीछे से गोली चलाई। यही बताया। ऐसा कुछ अभी बताया तो नहीं है, कई दिन से प्लान बन रहा था। फॉर इंस्टेंट था, मतलब कि तुरंत सडन प्रोवोकेशन में तुरंत वो गया है और उसने ऐसे गोली चलाई है। इस मामले में जो आदर्श जेल गया हुआ है उससे भी कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि उसने जो बयान दिए उससे बिल्कुल पूछताछ होगी। अभी आगे तफ्तीश रहेगी। अभी चंदन से हम लोग का मेन कंसर्न चंदन है, पिस्टल वाली बात क्लियर करनी है। उसके बाद उससे आदर्श से भी पूछताछ होगी, अंकिता से भी पूछताछ होगी। इसमें मतलब ये माना जाए चंदन और आदर्श मिले हुए थे, चंदन ने पिस्टल आदर्श को अभी तक पूरी कॉन्स्पिरेसी। हाँ, अभी तक का ये कंक्लूजन है, लेकिन इसको आप कंक्लूसिव एविडेंस नहीं इसमें बोल सकते हैं। अभी इसमें और जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी चंदन से, तब तक कुछ क्लियर हम लोग नहीं कर सकते। फिलहाल आयुष के बयान के बाद पुलिस चंदन गुप्ता से पिस्टल के बारे में भी जानकारी लेगी। साथ ही जेल में बंद आयुष के साले आदर्श और उसकी पत्नी से भी मामले में पुलिस पूछताछ करेगी। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।